हेलो एवरीवन, आप सब लोगों का स्वागत है साइंस स्टडी यूट्यूब चैनल पे। और मैं हूं आपका जैद सर। आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस 2026 का गाला का पेपर नंबर 2 का सॉल्यूशन, जो कि होगा सेक्शन नंबर डी के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सेक्शन के अंदर हमें कोई भी 5 क्वेश्चन लिखने हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन का 4 मार्क्स होता है। ठीक है, टोटल 20 मार्क्स होते हैं। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 47th क्वेश्चन, राइट द प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर विथ केमिकल इक्वेशन। तो हमें यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर की प्रिपरेशन को बताना है, किसके साथ साथ केमिकल इक्वेशन भी देनी है। ऑल्सो राइट इट्स यूजेस। तो हमें ये भी बताना है कि ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है। ये रहा इसका आंसर। 48th क्वेश्चन, कंपाउंड सच एज अल्कोहल एंड ग्लूकोज ऑल्सो कंटेन द हाइड्रोजन। अल्कोहल और ग्लूकोज दोनों के अंदर हाइड्रोजन अवेलेबल है, ठीक है ना, तो सही बात है। बट आर नॉट कैटेगराइज्ड एज एसिड। फिर भी उन्हें एसिड का दर्जा, एसिड में उसको काउंट नहीं किया जाता। डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू प्रूव इट। तो हमें यहाँ पे ये एक्टिविटी के माध्यम से इस चीज को प्रूव करना है। ठीक है, ये रहा इसका आंसर। 49 पे जाने से पहले सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ये वीडियो देख लेंगे आप, फिर उसके बाद आने वाला जो वीडियो है वो फिर से ढूंढना पड़ेगा आपको। उससे अच्छा एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे तो क्या होगा, जैसे ही मैंने वीडियो डाला तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप आराम से उसको कंप्लीट कर सकते हैं देख के समझ के। 49 क्वेश्चन, व्हाट आर स्ट्रक्चरल आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या होता है, उसकी डेफिनेशन बतानी है। आइसोमर तो आपको पता होगा, नहीं पता बता देता हूं कि मोलिकुलर फॉर्मूला जो हमारा है उस पे से बहुत सारे अलग अलग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। एक ही फॉर्मूला पे से डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर बना सकते हैं, उसे हम आइसोमर कहते हैं। ठीक है, सेकेंड बोला उस पे क्वेश्चन, ड्रॉ द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेन। तो पहले आइसोमर का डेफिनेशन देना है और हमें ब्यूटेन का इस्तेमाल करके बताना भी है, सामने उसका एग्जाम्पल लेके ड्रॉ करना है। और बी वाला क्वेश्चन है इसमें, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ स्टेरिफिकेशन विद द केमिकल इक्वेशन। तो स्टेरिफिकेशन क्या है वो एक्सप्लेन करना है केमिकल इक्वेशन के साथ। तो ये रहा इसका आंसर। 5050 क्वेश्चन, व्हाट इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है, ठीक है, वो बताना है। देख लीजिए आगे क्वेश्चन पढ़ लेना है हमें। ड्रॉ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड डिस्क्राइब इट्स स्ट्रक्चर। तो साथ ही साथ हमें एक्सक्रीशन की डेफिनेशन देनी है, एक्सक्रीशन सिस्टम का ड्राइंग बनाना है और हर एक स्ट्रक्चर के बारे में हमें एक्सप्लेन भी करना है। ये रहा इसका आंसर। 51th क्वेश्चन, उसमें भी दो क्वेश्चन है, ए एंड बी। ए वाला क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन आवर स्टमक। हमारे स्टमक के अंदर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या रोल होता है वो हमें बताना है। और डी वाला क्वेश्चन है, गिव 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस ब्लड एंड लिम्फ। तो ब्लड और लिम्फ में डिफरेंसेस हमें पॉइंट देने हैं। 2 पॉइंट ब्लड्स के बताने हैं, 2 पॉइंट लिम्फ्स के बताने हैं। ठीक है, दोनों के आंसर ये रहे। 52 क्वेश्चन, व्हाट इज हाइपरमेट्रोपिया और फार साइटेडनेस। हाइपरमेट्रोपिया और फार साइटेडनेस क्या होता है, उसकी डेफिनेशन देनी है। सिंपल बता देता हूं आप लोगों को, जिसमें हमें दूर का दिखता है साफ पर नजदीक का नहीं दिखता, उसे हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। ठीक है, उसका डेफिनेशन, स्टेट इट्स कोजिस। कारण बताना है कि किस वजह से ये चीज होती है। हाउ कैन दिस डिफेक्ट बी करेक्टेड, कैसे हम इसको सुधार सकते हैं। ऑल्सो शो विथ अ सुटेबल डायग्राम। हमें जो भी डायग्राम इसके लिए जरूरी है वो डायग्राम भी बनाने हैं। ये रहा इसका आंसर। 53 क्वेश्चन, व्हाट इज सोलिनॉइड। सोलिनॉइड क्या होता है। डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड फ्रॉम करंट कैरिंग सोलिनॉइड कॉइल विथ फिगर। तो अगर सोलिनॉइड के अंदर करंट फ्लो हो रहा है, उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड हो रही है उसकी कैरेक्टरिस्टिक भी आपको एक्सप्लेन करनी है यहाँ पे। ये रहा इसका आंसर डायग्राम के साथ। 54 क्वेश्चन, उसमें दो क्वेश्चन है, ए एंड बी। ए, स्टेट द ट्रॉपिक लेवल ऑफ अ फूड चेन। हमें यहाँ पे फूड चेन की ट्रॉपिक लेवल को स्टेट करना है, बताना है। ठीक है ना।
और बी वाला क्वेश्चन है व्हाट इज बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन क्या है? स्टेट इट्स इफेक्ट ऑन डिफरेंट लेवल ऑफ अर इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम के डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे ये किस तरीके से इफेक्ट करती है। इकोसिस्टम का लेवल मतलब ये ट्रॉपिक लेवल की बात हो रही है, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पे पेपर 2 का सेक्शन डी कंप्लीट होता है, उसके साथ साथ पेपर 2 पूरा कंप्लीट हुआ है, ठीक है। तो सेक्शन ए बी सी और डी यहाँ पे कंप्लीट हुआ है पेपर 2 का। चैनल पे नए जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, उन्हें मदद कीजिएगा। थैंक यू वेरी